रहा था और सबसे छोटी मेरी बहन थी। मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 लोगों का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। दीपावली का त्योहार आया। दीपावली के त्योहार के पहले प्रधानी का चुनाव आया। गांव देश के कहने में मेरे बाबूजी प्रधानी का चुनाव लड़ गए और भगवान की ऐसी महिमा की मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। उसी प्रधानी के जीतने की खुशी में कुछ ही दिन बाद दीपावली का त्योहार आ गया। वही त्योहार हम सभी परानी खुशी मना रहे थे। जब आधी रात का समय बीत गया तो एक इंसान गाड़ी से आया, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी किया। गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी से उतरा, अपने हाथ में बंदूक लेकर के सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरे घर के अंदर घुस गया और मेरे ही घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दी। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। घर में मेरी माँ मेरे बाबूजी तरफ तरफ अपनी जान दे दिए, लेकिन मेरे गांव का एक भी आदमी यह नहीं समझ पाया कि ये गोली की आवाज है कि पटाखे की आवाज है। और आपको मौका पाया मेरे भैया नील को, मेरी बहन अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ के लेके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं देखी, मैं डर की मारी वहां से बाहर निकली। मैं सोची कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो हर आपको जैसे मेरे माँ बाप को गोली मार दिया, जैसे मेरे भाई बहन को उठा लेगा। अगर मुझे देख लेगा तो मुझे भी मार डालेगा। मैं वहां से बाहर निकली और अपना घर छोड़ करके चली गई। काफी दिन तक अपने भैया अपनी बहन की तलाश की, बहुत खोजी, लेकिन आज तक मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। मैं अकेली दरबदर की ठोकरें खाने लगी। दुनिया वाले मुझे बहुत सताने लगे। यही सब सोच समझ के मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। यही सब सोच करके आज मैंने मरने का फैसला कर लिया। सरदार जी, मैंने अपनी सारी बातें सच सच बता दी। अब आप चाहे मेरी मदद करो, चाहे मुझे गोली मार दो। आप रो रही हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मेरी कहानी सुनकर के रो रही है या और कोई बात है। अगर आप मेरे विषय में जान ली है तो मैं भी हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बताइए क्या बात है, किस लिए रो रही है? हम सब पे भौरा जगत उजाड़ कर कैसे मुझको दिखाई गम की
तुम्हारा नाम अंजलि है। मुझे क्या पागल समझती हो? मैं देखने में पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं समझ गई, तुम मुझे अपनी बातों में ला रही, मुझे बहला रही, फुसला रही हो। मैं तुम्हारी बात वालों विश्वास करके तुम्हारे साथ तुम्हारे अड्डे तक चलो, ताकि तुम्हारे डाकू की गिरोह मुझे यकीन पा करके मेरे सर बदन को नोच नोच करके मारे। इतना गंदा मत सोच। मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो। लेकिन कहां से विश्वास करेगी? आज 200 साल पहले कहानी है, कहां से मुझे पहचान पाएगी? अरे मेरे मालिक, इतना परिचय मत ले, इतना परिचय मत ले कि आंसू के बदले मेरे खून गिरे। दीदी, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, अगर अपने परिवार वालों के बारे में बताओगी, तब तुम मानोगी। तुम ठीक कह रही हो कि मैं और अनिल भैया वो आशिक अर्जुन बेहोश कर दिया था, लगा था पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि ये पहाड़ी के नीचे पड़ी थी। अपने भैया को ढूंढी, लेकिन अपने भैया मिले नहीं। तो मैं अपने घर आई तुम्हारे पास, सोची कि बीमारी दीदी है, अपने दीदी के पास रहूंगी, लेकिन घर पे तुम भी नहीं थी दीदी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं भीख मांगने लगी, किसी तरह अपना गुजर कर रही थी। लेकिन दीदी, जब मैं सियानी हो गई तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे, तो मुझे कुछ न सुझाई दिया। मैं पहुंच गई चंबल घाटी, अपने हाथ में बंदूक को वाना उठा ली, वो ऐसे कसम खाई कि आशिक अर्जुन प्रधान जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मालिक से ही दुआ करूंगी, या मेरे मालिक हमारी दीदी जा रहे बहुत खुश रहे। दीदी, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना मेरी बहन। अंजलि
दीदी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। बस सुबह हमारी दीदी मिल गई। इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। आज मैं अरे वाह, क्या बात है। कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया। अब इससे ज्यादा और खुशी क्या मिल सकती है। लेकिन दुख है सिर्फ एक बात की, सिर्फ एक बात की। अरे आप लोग तो जानते हैं, अगर जिसकी शादी होती है दुल्हन नहीं रहती है तो अच्छी अच्छी शादियां करती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रही कि पागलों जैसा भेष बनाई हो, तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया। आखिर बात क्या है मेरी दीदी। मैंने अपनी शादी कर ली, अब बहुत अच्छा घर मिला था। तेरे जीजा जी बहुत अच्छे थे। लाखों में नहीं करोड़ों में तेरे जीजा जी अच्छे थे। और एक देवर भी था। कोई ऐसी बात ना औलाद नहीं पता क्योंकि जैसे मेरा देवर था। लेकिन यहाँ तक कि भगवान के आशीर्वाद से मेरे प्रेम आने लगा। मुझे अकेले पाया जबरदस्ती मेरी इज्जत ना दीदी ना। अरे वाह सिकंदर प्रधान, कुत्ते तेरा कितना आतंक बढ़ गया है। तुझसे एक बार मुलाकात हो जाए, सिर्फ एक बार मुलाकात हो जाए, अरे छठे दूर में याद दिला दी तो मेरा नाम का गुस्से नहीं। लेकिन ये मिल नहीं रहा है हरामी। अंजलि, अब कुछ करे से कोनो फायदा नहीं बा। अब ये मेरी हालत ऐसी हो गई है अंजलि, न ये दुनिया मेरे लायक है न मैं दुनिया के लायक हूँ। न मैं समाज की इज्जत कर सकती हूँ न समाज मेरी इज्जत करेगा। अब मुझे खुशी यही है, मैं तुझे देख ली, तुझे पा गई, मेरा दिल खुशियों से भर गया। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ बहन, तुझे जहाँ जाना है तू जा, तुझे अपनी जिंदगी जैसे बितानी है तू जा बिता। अब हमको एक रास्ता दिखा दो। मर जाए और क्या मर जाए। जान देने की बात कर रही है। अगर तुम्हें जान न लगी तो क्या इज्जत का बदला मिल सकता है? ना तो इज्जत का बदला मिल सकता है, ना अपने बेटे का खून का बदला ले सकती है। तुझे तो इस दुनिया में जिंदा रहना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। पहले मेरी बात सुन। जिस रास्ते में चल रही वही रास्ता अपना ले, सब कुछ हासिल हो जाएगा। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तमाशा होता रहेगा और तमाशा देखने वाले देखते रहेंगे। अरे दुनिया वालों को दिखा दे, दुनिया वालों को दिखा दे कि अमरपाल दो बेटी नहीं दो बेटा पैदा किए हैं। सोच मत, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, वक्त बहुत कम है। अपने हाथ में बंदूक का बना पका दीजिए।
सामने जिंदा है। अरे कहा गया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या मुझे किसे रोसा खुद जाको राखे साया मा सके ना कोई और बाल लबा का कर सके दो जग में हराम खोर। अरे दिल में लगी आग, अरे दिल में लगी आग, अब बंदूक में हमारे गोली। अच्छा उन्हीं दिन मिल जावासी का प्रधान का सब मां भवानी खेला तेरे खून से होली। अपने आप को प्रधान